मैंने अलग अलग कर दिए, उसकी भी रूट साफ़ करी, फिर उसको रिपोस्ट करा। सेम इसकी रूट साफ़ हुई, ये रिपोस्ट। हर हर महादेव दोस्तों, क्या हाल है? टॉप बाय टॉप ही चाहिए। तो भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन और मेरे एक और नए ब्लॉग में। पहुंच गए हम सबसे पहले अपने दिन की सबसे पहली प्रतिक्रिया करने के लिए। तो आज हम करेंगे केवल योगा। आज है संडे, संडे के दिन करते हैं हम योगा, नो जिम। तो अब शुरू करते हैं, लेगा महादेव का नाम। हर हर महादेव। मैंने कर लिया अपनी योगा, कर लिया नाश्ता। अब हम चलें खेत में। गोलू मास्टर, खेत में चलोगे? कहाँ जाए? हम आ गए खेत में, मैं और गोलू। देखियो गोलू के बच्चे। आज तू ही बैठ गया गोलू खेत में। गोलू कहाँ गया बेटा? लोट पटैया हो जा गोलू, एकदम मस्त। ले भाई, हम खेत में आ गए। क्या चला रहे हो गोलू? गाड़ी। गाड़ी? गाड़ी है क्या ये? स्कूटी? क्या ये? टूटी? टूटू? बोल गई क्या तेरी गाड़ी? टूटू? भाइयों, हम आ गए खेत में से, आते ही आ गए अपने गार्डन में। आज हमें करनी है बोगनविलिया की कटिंग। तो पहले हम करते हैं बोगनविलिया की सूखी हुई डंडियों की कटिंग, जिससे बोगनविलिया को बढ़ने में मदद मिलेगी, पूरी हेल्प होगी। इससे इसकी सारी एनर्जी, इसकी जितनी भी न्यू लीव्स हैं जो अभी आने लग रही हैं, धीरे धीरे बढ़ रही हैं, उनको पूरी हेल्प मिलेगी। इसको फूल खिलने में भी मदद मिलेगी। तो पहले हम करते हैं बोगनविलिया की कटिंग। और इसकी एक एक सूखी हुई डंडियों को हम कटर से काट देंगे। भाई, हमारी बोगनविलिया की कटिंग होगी पूरी। अब हम करेंगे 3 प्लांट को रिपोस्ट। तो सबसे पहले हम करेंगे इस प्लांट को। भाई, इस प्लांट का मुझे नाम नहीं पता है। जिस भाई को इस प्लांट का नाम पता हो वो कमेंट में ज़रूर वो करियो, कमेंट कर दियो कि हाँ ये वाला ये प्लांट है। दिखने में ऐसा है जैसा खजूर का पेड़ हो छोटे वाला, ऐसा ये प्लांट दिखे है। और ये बहुत सुंदर लगे है। ये खिलता चला जाए गुब्बारे की, मतलब गुब्बारे की तरह कहूँ, जो खिलता चला जाए। बहुत सुंदर प्लांट लगे है ये रखा हुआ। तो अब हम इसकी पहले जितनी इसकी सूखी हुई 4-5-3-4 डंडी सी हैं वो काट देंगे। जो पत्तियां हैं इसकी वो हटाएंगे। फिर इसे हम वो करेंगे, गमले में से निकाल के दूसरे बड़े प्लांट में रिपोस्ट करेंगे। इसकी जड़ भी बहुत ज़्यादा हो रही भाई। इसके रूट्स की भी हल्की सी कटिंग करनी पड़ेगी, जिससे वो प्लांट अच्छे से पोट में आ जा। और इसको हम मनी प्लांट वाले पोट में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि इसका प्लांट छोटा था, पोट छोटा था इसका। अब इसका पोट हमने बड़ा कर दिया, तो बड़े में वो और अच्छे से चलेगा सारा का सारा। इसके लिए हम लाए मनी प्लांट का। पहले हम मनी प्लांट के पोट को खाली करेंगे। सारा के सारा जितने भी ये मनी प्लांट की लीव्स हैं, ये लिकड़ी हुई डंडियाँ हैं, सब हटा देंगे इसमें से। फिर इसमें हम इस प्लांट को शिफ्ट करेंगे अच्छे से। अब मनी प्लांट की हम रूट्स वगैरह सारी निकाल लेंगे। रूट्स निकाल के इसकी कटिंग भी करेंगे। इसकी कलम बना के 2 गमलों में से ट्रांसफ़र कर लेंगे मनी प्लांट को, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है वो भी। तो इसे भी अच्छे से वो करेंगे।
भाई अब हम लगाने लग रहे हैं मनी प्लांट को। मनी प्लांट की जो रूट्स हैं वो रूट्स को रखेंगे हम ऐसे ही, रूट्स लगा देंगे। और रूट्स के ऊपर जितनी भी थोड़ी बड़ी बड़ी सी डंडियाँ हैं, 3-3 4-4 मतलब एक हाथ जितनी, एक हाथ का हूँ, एक हथेली जितनी, हम वो कटिंग करेंगे ऊपर से और उसको दूसरे प्लांट में रिपोस्ट करेंगे अच्छे से। कि उसकी भी, मनी प्लांट की भी तुम जड़ देख सको कितनी सारी निकली थी मनी प्लांट के उसमें से। तो ऐसे ही हम इसे सारे को अच्छे से लगावांगे और इसकी कटिंग करके कलम बना के दूसरे उसमें कलम लगा देंगे। जितनी रूट्स वाले हैं वे एक उसमें कलम बना के दूसरे उसमें। तो अब इसके 2 पोट भाई, हमारे मनी प्लांट के 2 पोट हो जाएंगे तैयार, जो हमने कर दिए हैं। अब हम लगते हैं भाई अपने बोनसाई पे, क्योंकि हमारा बोनसाई बहुत ज़्यादा फैल रहा है और एक पोट में बोनसाई काफ़ी ज़्यादा हो गया। और बोनसाई को ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं पड़ती भाई। बोनसाई बहुत ही उसमें रख दो, इसे अच्छी जगह रख दो, सही धूप मिले, हल्का फुल्का पानी मिलता रहे, बोनसाई अपने आप ग्रो करता रहे। तो हम बोनसाई को पहले तो इसमें से पोट में से निकाल लेंगे। पोट में से निकालने के बाद इसे 2 अलग अलग उसमें, 2 नहीं भाई, इसके तो बहुत सारे पोट बनेंगे आज, 6-7 पोट ना बन जाए इसके। अब भाई बोनसाई की जितनी भी ये एक्स्ट्रा टहनियाँ हैं वो हटा लेंगे, वो हटा के भी हम दूसरे गमलों में लगा देंगे। पहले तो हम इसको साइड में, इसकी साइड में जितनी भी रूट हो रही ना, बोनसाई के साइड में ये जितनी भी रूट्स लगी हुई हैं इसे हटाएंगे हम उनको। और जितना भी एक्स्ट्रा टहनियाँ निकल रही उनको भी हम दूसरे पोट में ट्रांसफ़र कर देंगे। वेस्ट कुछ नहीं जाना, इनकी रूट से कंपोस्ट तैयार होगा, टहनियों से न्यू प्लांट। तो भाइयों जब भी बोनसाई की कटिंग करो तो जो एक्स्ट्रा डंडी हो रही है या जो उसकी स्टीम है, तने हैं, उनको निकाल के दूसरे पोट में लगा दो, वो वहीं ग्रो करने लगेगी। और देख लो भाई बोनसाई के मेरे देखते देखते 6 पोट तैयार हो गए। 3 मैंने छोटे कर दिए, 3 ही बड़े पोट तैयार हो गए। तो अब जो छोटे वाले पोट हैं उनको तो मैं लेके जाऊंगा अपने कमरे में, वो तो मैं अपने कमरे में लगाऊंगा। और जो 3 बड़े वाले हैं इनको रखूँगा मैं अपने गार्डन में। तो अपने बोनसाई की कटिंग भी, रिपोस्टिंग भी सब होगी है अच्छे से। अब हम करते हैं भाई अपने गार्डन की सफाई। और जितने भी भाई प्लांटों की रूट्स निकली है ना, इनसे सबसे कंपोस्ट तैयार होगा। इन्हें सबको मैं कंपोस्ट बैग में डाल दिया है। देखो कुछ भी वेस्ट तो नहीं जाने दिया, सब चीज़ अपने गार्डन में ऐसी की ऐसी। इनकी रूट से मैंने खाद भी तैयार करवा लिया कि हाँ भाई इनकी रूट्स कंपोस्ट में डाल दी। कंपोस्ट में डालने के बाद में उस पर थोड़ी सी मिट्टी डाल दो, मिट्टी डाल के उसे छोड़ दो। भाइयों आज का हो गया काम ख़त्म। आज हमने क्या क्या कर दिया, आज हमने इनकी बोगनविलिया की कटिंग कर दी दोनों की। फिर एक ये प्लांट है, इसका यार मुझे नाम नहीं पता लगता, मैं इसका नाम 2-3 बार पढ़ा, मैं इसका फिर भूल जाऊँ नाम। बोनसाई की हमने कटिंग करके अलग अलग उसमें लगा दिया, 3 तो मैं अपने कमरे में फिर मनी प्लांट की, जो वो लग रहा था मनी प्लांट ज़्यादा ख़राब हो रहा था, इसे साफ़ सफाई करी और इसकी कटिंग करके इन्हें थोड़ा सा और वो कर दिया, अलग प्लांट में लगा दिया कि और भी ज़्यादा मनी प्लांट होंगे। फिर इसमें से निकाल कर अलग अलग पोट में लगाऊंगा अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से। मनी प्लांट की बहुत सुंदर बेल चले है भाई। अपनी सफाई भी होगी, जाम काम कर रहे थे वहाँ से हमने सब साफ़ भी कर दिया। यो हो गया अपना काम सारा। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त, चाहेंगे आपसे अलविदा। तो हर हर महादेव। हमारे मंदिर में शाम का घंटा भी बज गया, घंटी भी बज गई। ये भाई हमारा मंदिर बाबा भवानी नाथ जी का मंदिर है, ये शिव जी का मंदिर है यो। तो बोलो हर हर महादेव, जय शंभू।